नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों, मीन राशि की सबसे बड़ी ताकत उनकी कल्पनाशीलता होती है और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उनकी कल्पनाशीलता ही होती है। यानी आप लोग बहुत इमेजिनरी होते हैं, कुछ भी इमेजिन करते हैं, असंभव को संभव के रूप में देखते हैं और यही वजह है कि किसी भी असंभव कार्य को करने से डरते नहीं हैं। आप लोगों की कल्पनाशीलता आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करती है, लेकिन कभी कभी आपकी ये कल्पनाशीलता जो है यथार्थ से आपको दूर ले जाती है। आप लोग रियल वर्ल्ड को फेस करने में कभी कभी हिचकिचाते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको ये लगता है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा, जो मैं सोचता हूं, जो मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा। जबकि जो रियल वर्ल्ड होता है वो बहुत कठोर होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। उसकी कठोरता आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट होते हैं, सौम्य होते हैं, सबसे सौम्य होते हैं मीन राशि वाले लोग, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इमोशंस, दया आपके अंदर भरी हुई रहती है, तो आप लोग बाहर की कठोरता से बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें आप ले नहीं पाते। जब भी जीवन में परेशानियां आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आप विचलित हो जाते हैं, आप गिव अप करने लगते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें आपका दोष नहीं है दोस्तों, आप लोग होते ही इतने अच्छे हैं कि बाहरी दुनिया आपको विचलित कर देती है, बाहरी दुनिया की जो सच्चाई है वो आपको विचलित कर देती है। और ऐसे में जब शनि जैसे एक प्रैक्टिकल प्लैनेट आपके पहले भाव में हो और उनको साथ मिल जाए सूर्य का और उच्च के शुक्र भी आपके पहले भाव में बैठे हों, तो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डायलमा वाली हो जाती है। कभी हाँ कभी ना, क्या करूं ना करूं, असमंजस वाली स्थिति बन जाती है आपकी। कभी आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं, जो कि अभी आपको लग रहा होगा। कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि 3 हेवी प्लैनेट्स आपके पहले ही भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र भी बैठे हुए हैं उच्च के होकर, शनि भी बैठे हुए हैं, शनि की 7.5 चल रही है और अब सूर्य भी 14 मार्च से शनि के साथ रहेंगे। सूर्य, शनि और शुक्र की युति बनेगी। तो ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये आपको थोड़ा सा डायरेक्शन लेस बना देती है। आप किस डायरेक्शन में जाएं आपको पता ही नहीं होता। ऐसे में किसी गुरु का मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियां हो तो गुरु का मार्गदर्शन ही काम आता है, जो कि आपको मिलेगा। उसकी वजह यह है कि गुरु जो कि वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो गए हैं आपके 4थे भाव में और यहां से उनकी दृष्टि रहेगी, सीधी दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर। करियर में जो असमंजस की स्थिति है, जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं ले नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति अब क्लियर होगी। डायलमा में जो आप हैं वो अब क्लियर होगी। गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, आप डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव भी रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लैनेट है और बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेंगे, धनु राशि को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो करियर में कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं आप अपने करियर में। दोस्तों, यहाँ पर एक और स्थिति है, बृहस्पति सिर्फ मार्गी ही नहीं हुए हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। पुनर्वसु यानी पुनर्वास। पुनर्वसु को रीस्टार्ट कहा जाता है, स्टार ऑफ रिन्यूअल भी कहा जाता है। यानी चीजें जो हैं, पुरानी चीजें छूटेंगी और नई चीजों की शुरुआत होगी। एक एनलाइटमेंट मिलेगी, एक रोशनी मिलेगी आपको आपके जीवन में। पुनर्वसु बृहस्पति का ही नक्षत्र है, तो बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो एक रीस्टार्ट होगा। हो सकता है कि अभी तक आप जो काम कर रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट कुछ नया काम शुरू करें। इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं। यानी कि एक रीस्टार्ट होगा, रिन्यूअल होगा, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आप अपने करियर की। हो सकता है कि आप अपना खुद का भी काम शुरू करें, नया बिजनेस शुरू करें, इस तरह की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। आपने बहुत सारे डिसीजन जो है वो पेंडिंग रखे हुए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जब भी बृहस्पति मार्गी होते हैं, गुरु मार्गी होते हैं, तो आप मीन राशि वाले लोगों के लिए एक असमंजस वाली स्थिति बन ही जाती है। आप लोग मेंटली थोड़े से परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं अपने करियर को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। और जब 10वें और पहले भाव के स्वामी ही वक्री हो जाएं
तो काम काज में तनाव होना, अपने हेल्थ को लेकर तनाव होना, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये एक आम बात है। और ऐसे में जब शनि भी आपके पहले भाव में हो तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। हालांकि आपके पहले भाव में शुक्र अभी उच्च के हैं तो सेहत से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी, सेहत से जुड़ी समस्याओं से आप रिकवर करेंगे। मानसिक तनाव भी आपका कम होगा, क्योंकि शुक्र जब पहले भाव में होते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। शुक्र खुशियों के प्लैनेट है, प्रसन्नता के प्लैनेट है, लग्जरी के प्लैनेट है, जीवन के प्लैनेट है। तो ऐसे में जीवन में एक नयापन आना तय है। आप लाइफ को एक नए नजरिए से देखेंगे, आपको अंदर से ही एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिलेगी, क्योंकि गुरु का भी साथ मिलेगा और शुक्र उच्च के हैं पहले भाव में, तो अंदर से ही अवेकनिंग होगी। आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ज्यादा पूजा पाठ करेंगे। ऐसे भी मीन राशि वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं। आप लोग आडंबर नहीं करते, लेकिन धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है जब बृहस्पति मार्गी होंगे और शुक्र भी आपके पहले भाव में रहेंगे तो। लेकिन क्योंकि सूर्य और शनि की युति बन रही है पहले भाव में, तो अति उतावलेपन से बचना है, गुस्से से बचना है, क्रोध से बचना है, ये बढ़ जाएगा आप में। क्योंकि मंगल राहु की युति भी बनी हुई है, तो ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं करना है, बेफजूल के पंगे भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि शत्रु बढ़ेंगे आपके, तो शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नजर वगैरह लगने की भी गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल राहु की युति यानी अंगारक योग। कोई भी काम आप करें या करने की सोच रहे हैं तो उस काम का ढिंडोरा आप पहले से ही ना पीटें। जब काम हो जाए तब लोगों को बताएं, रिजल्ट जब आ जाए तब लोगों को बताएं, उससे पहले ही लोगों को अपने काम के बारे में ना बताएं, क्योंकि शत्रु एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में क्रोध बढ़ा रहेगा आपका, क्योंकि मंगल राहु की युति आपके 12वें भाव में बनी हुई है। इस युति में नजर लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। शत्रु आपके ईर्ष्यावश भी बढ़ सकते हैं, उनको लगेगा कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। तो इस वक्त अपने काम का ढिंडोरा बिल्कुल भी ना पीटें। आप जो भी कर रहे हैं चुपचाप करें, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। सूर्य आपके पहले भाव में है तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य पहले भाव में सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ा देते हैं। शनि के साथ है तो ये संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ही आपको आपका गोल मिल सकता है, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि शनि है तो बहुत कड़ी मेहनत कराते हैं, बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, तभी आपको कुछ देते हैं। कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अगर आप सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, सरकारी काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको उन्नति मिल सकती है, तरक्की भी मिल सकती है, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। सूर्य पहले भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी प्रतिष्ठा पर आंच लगाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि शनि भी साथ बैठे हुए हैं तो बदनामी के भी योग बनते हैं। थोड़े से दबाव में रहेंगे आप, थोड़े से तनाव में रह सकते हैं, कामकाज को लेकर तनाव रह सकता है, क्योंकि शनि जब पहले भाव में होते हैं तो ऐसे भी आप प्रेशर ज्यादा फील करते हैं। खासकर 1 अप्रैल तक, जब तक मंगल राहु की युति बनी हुई है, तब तक ज्यादा प्रेशर रहेगा। उसके बाद आप राहत महसूस करेंगे, उसके बाद जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कर कम हो जाएगा, लेकिन मेहनत का फल भी आपको बहुत मीठा मिलेगा। आमदनी आपकी जरूर बढ़ेगी, सैलरी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र उच्च के होकर पहले भाव में बैठे हुए हैं तो आमदनी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक आयरनी भी है कि मंगल राहु की युति आपके 12वें भाव में, मंगल 12वें भाव में बहुत खर्च करवाते हैं, और जब राहु के साथ हो तो बहुत ही ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, यहां तक कि आपको अपनी सेविंग तोड़नी पड़ती है। इस तरह से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। मंगल राहु की युति है तो खर्चे आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप उन खर्चों को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब तक मंगल राहु की युति है तो आमदनी आपकी जितनी भी बढ़े, खर्चे आपके उससे ज्यादा ही रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको आपके जीवन साथी के मूड स्विंग्स को झेलना पड़ सकता है, कभी उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा, कभी एकदम से रूड हो जाएंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी आपके मैरिड लाइफ में, जिससे आपको अभी फिलहाल डील करना पड़ सकता है। लव लाइफ के लिए ये समय अच्छा है, आपको आपके लव लाइफ में एक सेकेंड चांस जरूर मिलेगा। आपकी लाइफ से अगर कोई चला गया था तो क्योंकि बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है और शुक्र आपके पहले भाव में है, तो बहुत संभावना है कि आप एक रीस्टार्ट करें, अपने रिलेशनशिप की रीस्टार्ट करें, और ये जो स्टार्ट होगी ये पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि शुक्र पहले भाव में है और बृहस्पति मार्गी हो गए हैं आपके 4थे भाव में। तो स्ट्रेंथ मिलेगी आपके 5वें भाव को, इस वजह से आपकी लव लाइफ संभल सकती है। आपके जो भी इमोशनल ट्रॉमाज हैं उससे आप हील करेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो हीलिंग का भी नक्षत्र है।
आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप हील करेंगे, इमोशनली हील करेंगे। लव लाइफ में एक बैलेंस जरूर आएगा, एक पॉजिटिविटी जरूर आएगी, एक उम्मीद की किरण जरूर जागेगी। लव लाइफ आपका बहुत हद तक संभल जाएगा। तो क्या उपाय करना चाहिए मीन राशि वाले लोगों को? अगर आपके जीवन में ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, ज्यादा ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, या आप ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, आप मार्केट चले जाएं और वहां पे जो मछली वाले होते हैं, जो मछली बेचते हैं, उनसे एक जिंदा मछली ले लें और उस मछली को ले जाकर वापस पानी में छोड़ दें। आप ऐसा करेंगे तो उस मछली को जीवन दान मिलेगा। और ये उपाय मीन राशि वाले लोगों के लिए बिल्कुल मिरेकल की तरह काम करता है, चमत्कारिक होता है। आप देखेंगे कि आपके जो भी ऑब्स्टेकल हैं वो धीरे धीरे कर दूर होते जाएंगे और आपके काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। मछलियों को दाना खिलाने से मीन राशि वाले लोगों को कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा उनके परिवार में, उनके जीवन में जो भी कलह कलेश चलता है उससे भी बहुत हद तक राहत मिलती है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी, काफी कुछ जानने को मिला होगा अपने बारे में। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।